हुआ तो भारत हिला दूंगी, ये शब्द है बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के, जो कई बार कई मुद्दों पर एसआईआर को लेकर बीजेपी पर हमलावर नजर आई। और अभी एसआईआर को लेकर बंगाल में बवाल छिड़ गया है। कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और लगातार जो वार पलटवार का दौर है वो जारी है। लेकिन इसी बीच बंगाल की मुख्यमंत्री के ये शब्द कि अगर मुझ पर हमला होता है तो मैं भारत हिला दूंगी, इसके क्या मायने निकाले जा रहे हैं और बीजेपी की तरफ से इस पर क्या प्रतिक्रिया सामने आई है और भी राजनीति से क्या कुछ बयान सामने आ रहे हैं, इसकी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं चेतन, उनसे जानेंगे। चेतन, एसआईआर को लेकर लगातार जो है विपक्ष की तरफ से विरोध जारी है, लेकिन इसी बीच बंगाल की मुख्यमंत्री के ये शब्द, उसके क्या मायने निकाले जा रहे हैं और बीजेपी की तरफ से इस पूरे मामले पर अब क्या कुछ सामने आया है? देखिए, जिस तरीके से ममता बनर्जी अब पूरे बंगाल में, हालांकि उनका गढ़, क्योंकि इतने चुनाव निकल गए, इतने चुनाव में भाजपा ने और तमाम जो पार्टियां, उन्होंने सरकार की जड़ें हिलाने की खूब कोशिश की, लेकिन वो नहीं हिला पाए। हालांकि ममता बनर्जी जो हैं अब और ज़्यादा आक्रामक होती हुई नजर आ रही हैं और जिस तरीके के शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया कि मैं पूरे भारत को हिला दूंगी, पूरे देश को हिला दूंगी, तो वो क्या करना चाहती हैं, वो क्या सोच रही हैं, अभी तो किसी को नहीं पता। लेकिन जिस तरीके की बातें वो कर रही हैं, अब इसको लेकर राजनीति और ज्यादा बंगाल में गर्माती हुई नजर आ रही है। भाजपा और तेजी से उन पर हमला बोलती हुई नजर आ रही है। दरअसल पश्चिम बंगाल के जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एसआईआर को लेकर खूब ज्यादा परेशान है। भाजपा पर जोरदार हमला वो लगातार बोल रही हैं, चुनाव आयोग को भाजपा आयोग वो बता रही हैं, तमाम हमले उन पर भी बोल रही हैं और ये कह रही हैं कि बंगाल में मतदाता सूची से वैध मतदाताओं का नाम कटने पर वो केंद्र सरकार को भी हिलाकर रख देंगी, केंद्र सरकार भी गिर जाएगी, ये भी वो कह रही हैं। एसआईआर के खिलाफ बांग्लादेश की सीमा से सटे उत्तर 24 परगना जिले के बनगाम में मथुआ समुदाय के गढ़ में एक रैली को उन्होंने संबोधित किया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 में इसी वोटर लिस्ट के हिसाब से वोट उनको मिले, ये वो यहां पर कह रही हैं। अब अगर एसआईआर की आड़ में आप नाम हटवा देंगे तो केंद्र सरकार भी गिर जाएगी, ये ममता बनर्जी यहां पर कह रही हैं और ये तर्क उन्होंने दिया। ममता ने फिर सवाल उठाया कि एसआईआर इतनी जल्दी क्यों किया जा रहा है, ये बात वो यहां पर पूछ रही हैं। भाजपा आयोग, चुनाव आयोग को वो बता रही हैं और ये कह रही हैं कि जब तक मैं यहाँ हूँ, मैं उन्हें आपका नाम मतदाता सूची बाहर से नहीं निकालने दूंगी। तो यहाँ पर ममता बनर्जी ने ये कहा कि बांग्लादेशी अगर बंगाल में समस्या है तो फिर आप मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में क्यों एसआईआर करा रहे हैं, मैं भाजपा से नहीं डरती, इस बात को उन्होंने दोहराया। इसके बाद वो ये कह रहे हैं कि जो हाल ही में बिहार चुनाव हुए उस पर भी उन्होंने कहा कि विपक्ष के जो नेता हैं बिहार के, वो बेचारे भाजपा का खेल समझ नहीं पाए, हम उनका खेल समझते हैं और हम बंगाल में उनका खेल सफल नहीं होने देंगे। अगर उन्होंने बंगाल को छूने की कोशिश की तो हम पूरे देश को हिलाकर रख देंगे, ये ममता बनर्जी ने यहाँ पर धमकी एक तरीके से देने का जो काम है वो यहाँ पर किया है। ममता ने वोटर लिस्ट से नाम हटाने पर भी चेतावनी दी और कहा कि ट्रेनें, प्लेन, बॉर्डर सब सेंट्रल एजेंसियों के नियंत्रण में है, पासपोर्ट, कस्टम और एक्साइज सब सेंट्रल सरकार ही देखती है। फिर हमने बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठ कैसे कराई, ये आरोप आप कैसे लगा सकते हैं, ये बात भी उन्होंने पूछी है। साथ ही मथुआ समुदाय की ओर से इशारा करते हुए ये भी आरोप लगाया कि भाजपा सीएए कार्ड, जो नागरिकता दिलाने वाला है, के नाम पर कार्ड बेच रही है और पैसे इकट्ठा कर रही है। उन्होंने आगे किया कि भाजपा के झांसे में आने पर आपको और मुश्किल में आप जा सकते हैं, ये भी उन्होंने समुदाय से कहा है। तो एक तरीके से ये जो पूरा मामला है ना बंगाल में, वो और ज़्यादा गर्माता हुआ नजर आ रहा है। जल्दी बंगाल में चुनाव भी हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब भाजपा के राष्ट्रीय कार्यालय से बिहार चुनाव में बम्पर जीत के बाद जो कहा था ना कि गंगा जो है वो बिहार से होकर बंगाल में जाती है, तो इस बात का वो संकेत था कि भाजपा भी अब फुल एक्शन मोड में है और वो अब बंगाल चुनाव के लिए जो कमर है वो कस चुके हैं। तक एक मंत्री हैं, बंगाल में मंत्री हैं सिद्दीकुल्ला चौधरी, वो एक कदम और आगे निकल गए हैं और उन्होंने खुलेआम धमकाया है और कहा है कि अगर लिस्ट से लोगों के नाम काटे गए तो अंजाम बुरा होगा। तल्ख लहजे में ये भी कहते हैं कि ये आग से खिलवाड़ करने जैसा होगा, यानी कि वो लगातार जो खुलेआम धमकियां बंगाल से निकलकर सामने आ रही हैं, चाहे वो उनके मंत्री हों सिद्दीकुल्ला चौधरी या फिर खुद ममता बनर्जी, खुलेआम धमकी दे रही हैं। हालांकि अब चुनाव आयोग की तरफ से जो एसआईआर की प्रक्रिया है उसको लेकर चीज़ें आगे बढ़ाई जा रही हैं। खबर ये भी है कि चुनाव आयोग की तरफ से एक मीटिंग जो है वो 28 नवंबर को बुलाई गई है और क्योंकि लगातार चिट्ठी जो है, जो पत्र हैं वो ममता बनर्जी की तरफ से लिखे जा रहे थे, उसको लेकर एक 28 नवंबर को मीटिंग भी बुलाई जा रही है। मीटिंग में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, चुनाव आयोग उनकी बात भी सुनेगा कि क्या आप चाहती हैं, क्यों रोकना चाहिए एसआईआर, क्या उनके जो तर्क हैं वो चुनाव आयोग सुन सकता है, उनसे पूछेगा। तो ये तमाम चीज़ें चल रही हैं, लेकिन जिस तरीके से बंगाल में अब राजनीति गर्माती हुई नजर आ रही है, आने वाले चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाले हैं सोनम,
और हमें ये देखना होगा कि जो हर बार हिंसा की खबरें बंगाल से निकलकर सामने आती हैं वो इस बार ना हो। वो कैसे सुनिश्चित जो है वो किया जाएगा कि हिंसा जो है वो बंगाल में ना हो। हमने देखा है कि बंगाल में जो छोटे चुनाव भी होते हैं उसके बाद भी खूब हिंसा वहां पर देखने को मिलती है। और जो उत्तर 24 परगना जहां पर ममता बनर्जी ने इस बात को कहा है, वो नॉर्थ 24 परगना जो है वो अपने आप में एक हाईलाइट में रहता है, लाइमलाइट में रहता है, वहाँ सेंसिटिव एरिया है। तो उसको लेकर भी अब वहां जाकर इस तरीके की धमकी देना अपने आप में एक कहीं ना कहीं एक चौंकाने वाली भी बात है, वो देखी जा रही है। देखना होगा कि इसका असर अब बंगाल की राजनीति पर कैसे देखने को मिलता है। तो बिल्कुल चेतन, यहाँ पर अब जो है बंगाल में चुनाव से पहले राजनीतिक हलचल फिर से तेज हो गई है। पीएम मोदी का बयान आना और अब ममता बनर्जी के शब्द जो उन्होंने कहे हैं कि अगर मुझ पर हमला किया तो मैं भारत हिला दूंगी। इस पर आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ममता बनर्जी की तरफ से जो चेतावनी दी गई है इस पर आप क्या कहना चाहते हैं ये भी बताइएगा। बाकी देश और विदेश की खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।